अवाम का जहन, अवाम की बात जो है ना, वो बड़ा काम खराब है। ठीक है, वो हम पढ़ नहीं सकते, उनका जो दिल करता है वो करते हैं। ठीक है, बाद में जो खुमियाजा है, खुमियाजा भुगतना पड़ता है या पतलू को या मुझे। ठीक है, जारी बात है, जिसकी आवाम होगी तो बिल तो उसी के नाम पे फटेगा। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? अब सही आ रही है कि नहीं आ रही आवाज़? पहले बताओ, नेट का इशू है तो मैं चेंज करूँ। बताओ, हरियप हरियप हरियप। आवाज़ सही आ रही है? ओके है कि ये गिलास कादा है, गिलास कादा बनाया जी, सही है ना? अब मैंने कुछ कल वीडियोस देखी, कुछ आज वीडियोस देखी। वो बात मेरे ख्याल चली थी यार, नेट अब सही है ना? अब सही है। वो बात यहाँ से चली थी कि चौधरी साहब के पास मेरे ख्याल है कोई बूस्टर शूस्टर पड़े होंगे। रात को वो सोए हुए थे, बूस्टर नहीं लगे। और पतलू की प्लॉट पे पतलू नाराज़ हुआ, ज़ाहिर बात है। जब एक बंदा बूस्टर इकट्ठे करता है तो जब उसको टाइम पे चाहिए हो, उस टाइम पे ना लगे तो गुस्सा तो आता है। उसने ब्रॉड शॉट बंद कर दी। तो लोगों ने जो है ना वो जो पतलू की साइड के एडिटर्स हैं, उन्होंने दो तीन पेजेस मैंने देखे जिन्होंने ट्रेंड कर दी चौधरी साहब की, और कहा कि नेक्स्ट टाइम बूस्टर ना लगाया तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, आपका प्यार होता है, आपके अपने होस्ट के लिए प्यार है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगला अगला बंदा कौन है, उसकी रिस्पेक्ट आपका होस्ट किस तरह करता है। पतलू किस तरह रिस्पेक्ट करता है? क्या पतलू कभी सोच सकता है कि वो चौधरी साहब की ट्रेंड करेगा या कहेगा करो? ये मैं सोच सकता हूँ? नेवर एवर। ठीक है, तो मेरी और मैंने अभी किसी से बात नहीं की थी, मैंने किसी से नहीं कहा था। यहाँ पर जो मेरी रजब फैमिली है वो जुड़ गए थे। ठीक है, उन्होंने भी पोस्टें लगाना शेयर कर दी कि रजब फैमिली की रेड लाइन है बड़े भैया चौधरी साहब, और इस बात में कोई दो राहा भी नहीं है। ठीक है, इस बात में कोई दो राहा, कोई शक भी नहीं है। मेरा भाई है। आप लोगों को पता नहीं इस चीज़ का आइडिया है या नहीं है। सबसे पहले उसने मुझे गिफ्टिंग की थी, मुझे पीके खिलवाया था, मैं लाइव नहीं था टिकटॉक पे। वो पतलू की प्लॉट पे चले गए, उन्होंने मुझे कॉल करके, हमारा उनके पहले से कनेक्शन था सिग्मा मोटर्स के थ्रू, हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, दो तीन दफ़ा उन्होंने पतलू का मैच खेला, फिर मैंने पतलू का नंबर दिया, पतलू से डायरेक्ट करवाया, उनको बातचीत करवा दी, फिर इनकी मिलन मिलान हुआ, हम सब इकट्ठे एक ग्रुप भी। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सारे लेवल ही पतलू पे किए, फिर मैं तो आया ही बाद में ना। ठीक है, तो वो एक ही बात है, पतलू है या मैं हूँ या चौधरी साहब है, वो एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लक है। अब अवाम ने मेरे से पूछे बगैर ही अपनी तरफ से ना, रजब फैमिली ने भी पोस्टें लगाना शुरू कर दी थी कि अगर माफ़ी ना मांगी या अगर वीडियो ना बनाई या अगर दोबारा कोई ऐसी बड़े भैया के बारे में बात की तो फिर माफ़ी रजब फैमिली की तरफ से भी नहीं है। और बात सच भी है, लेकिन फिर एट द एंड में वही बात कर रहा हूँ कि पतलू ये चीज़ सोच भी नहीं सकता। मैं सिर्फ पिंड वालों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बात को देख लिया करें, समझ लिया करें, फिर कोई फैसला किया करें, क्योंकि बाद में नुकसान आपके होस्ट को होता है, या फिर अगर रजय फैमिली होगी तो नुकसान मुझे होगा, क्योंकि जवाबदेह हम हैं। और रही बात चौधरी साहब की, तो चौधरी साहब रजय फैमिली की रेड लाइन हैं, थे, रहेंगे। वो टिकटॉक पे आए ना आए, खेलें ना खेलें, बूस्टर लगाएं, बेहतर हुआ, बेहतर हुआ कि नहीं? सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। जे तू लबदा वफा फिर दा लबड़ी। सही है, अब सही है। ठीक है, तो चौधरी साहब चौथा महीना हो गया पाकिस्तान से निकले हुए। बाबा एक ने मेरे अकाउंट में को 3 लाख Usi bas मैसेज और तो कम चरा शमा ते वो लेने देना तू और किधर भेड़ा शुरू हो वाला गया? तेनू किने बुलाया? अच्छा, अभी चौथा महीना हो गया ना मुल्क से निकले हुए। भाई उन्होंने, एक ने मेरे खाते में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, ऐਵੇਂ ही झूठे अंदाजे ना लगाओ यार। और एक ने मेरे खाते में 30 लाख रुपए लिखा हुआ है। मैं कहा लाला ये किस चीज़ के हैं? तो जी वो चीज़, जी वो चीज़। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कहूँ कि जी मैंने ये 30 व्लॉग आपकी इस दुकान पे किए हैं, ये 15 व्लॉग मैंने यहाँ पर किए हैं। उनका हिसाब था। जवाब ये बात अगर मैं कर देता, फिर आगे से जवाब पता क्या आना था? आगे से जवाब ये आना था कि भाई हमने तो भी आपसे कभी आपसे कहा ही नहीं प्रमोशन का, आप तो हमारे भाई हैं, हमने तो कोई प्रमोशन मांगी ही नहीं। और साथ के साथ ये भी कहते रहना कि अगर मैं, नहीं नहीं, डैब नहीं, डैब नहीं, डैब मेरा भाई है। और साथ के साथ ये भी कहते रहना हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, काम बहुत डाउन है, आके कोई प्रमोशन कर दें, कोई आके लोगों को बता दें ये डील लगा दी है, ये डील लगा दी है। एक नहीं, दो बंदे हैं। ठीक है,
पिछले कुछ 7-8 दिन से ना मेरे ऊपर ही चढ़ गए। पता भी है कि मेरे बैंक अकाउंट जो है वो सीज़ हुए हैं। मैं बहुत मुश्किल कैश अरेंज करके अपने घर पे भिजवाता हूँ कि चलो उनका काम चलता रहे। मेरे घर पे ही खर्चा महीने का 15-16 लाख रुपए का खर्चा मेरे घर का। किराया, फिर उसके बाद सैलरीज़, बिल, हर चीज़, गाड़ी का लटरम-पटरम हर चीज़। किसी का भी अंदाज़ा ना लगाओ यार, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मेरा अच्छा बैठना-उठना था, बस छोड़ दो। वो कहते हैं ना कि बुरा टाइम अगर ना आए तो आपको अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने जो है ना वो कभी नज़र नहीं आते। सही है? वो मेरे ऊपर चढ़ गए भाई। मैं कहा भाई क्या हो गया? आपको लगता है कि मैं 30-35 लाख वाला बंदा हूँ या मैंने ये लेके भाग जाना आपका? आपको बड़े अच्छे से पता है कि मेरे बैंक अकाउंट सीज़ हैं, मैं नहीं कोई ट्रांज़ैक्शन वगैरह कर पा रहा और इतनी बड़ी अमाउंट मैं किसी से माँग भी नहीं सकता, मैं घर बड़ी मुश्किल से निकाल रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर बैठ के अब मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है या कोई मुझे मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम नहीं आता कि मैं पाकिस्तान पैसे भेज दूँ या पाकिस्तान से मंगवा लूँ। वेट कर लें। भाई मेरे ऊपर ना चढ़ गए वो लोग, मेरे घर ना फ़ोन करना शुरू कर दिए। जेन्युइन बात है। एक बंदे ने 3 लाख रुपए के लिए मेरे घर फ़ोन करना शुरू कर दिए, मेरी माँ को, सलमान को, और एक ने अपने 30 लाख के लिए। ठीक है। हेलो, हेलो, म्यूट। अच्छा, सॉरी, फ़ोन आ गया था। भाई उन्होंने मेरे घर फ़ोन करना शुरू कर। एक बात और करनी थी। वैसे तो जब से ये स्टांस चला ना, जब से मुल्क से निकले हुए हैं, मुश्किलात आई हैं, काफ़ी चेहरे क्लियर हुए हैं कि कौन साथ है, कौन खिलाफ है, या कौन बातों का दोस्त था और कौन रियल दोस्त है, कौन साथ रियल में खड़ा है। बड़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। सही है ना? कुछ ना लोग, मैं आपको अब रियल चीज़ बताने लगा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वल्लाही वल्लाही जिनको मैंने 2 साल में अंधा फेम दिया। मैंने क्या दिया, मतलब चलो मेरे प्लेटफॉर्म ने दिया या मेरे तवस्सुल से या मेरे ज़रिए उनको मिला, इंतहा का फेम दिया। और मैं रेगुलर उनके पास जाता था। 2 बंदे रेगुलर मैं उनके पास जाता था, नाम तो नहीं लूँगा मैं, मेरा अच्छा तलक रहा उनके साथ। यकीन कर लो, एक ने मेरे खाते के अंदर लिखा हुआ था 3 लाख रुपया, खाते में लिखा हुआ था 3 लाख रुपया। एक ने लिखा हुआ था 30 लाख रुपया। ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि मेरे खाते में ये लोग पैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं उनके पास, ये आपको मैं रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, अभी आज की बता रहा हूँ, आज की कल की परसों, पिछले 10-12 दिन से जो मैं उनको देख रहा हूँ, जो मैं उनको जज कर रहा हूँ। जब मैं रेगुलर उनके पास जाता था ना, जब मैं रेगुलर उनके पास जाता था, तो वही बात है, उनकी दुकानें हैं, उनको धड़ाधड़ प्रमोशनें जा रही हैं, और मैं भाई सीधी, सबको पता है कि मैं महंगा हूँ भाई, मैं महंगा हूँ। ठीक है। मैं 30 लाख रुपया 32 लाख रुपया लेता हूँ व्लॉग के अंदर प्रमोशन का। व्लॉग में प्रमोशन अगर देता हूँ किसी भी ब्रांड को, किसी भी शॉप को, किसी भी शोरूम को, मैं 30 से 32 लाख रुपए लेता हूँ। अब उनकी दुकानों पे उनके बिजनेस चमकाने में फ्री में जाता था कि यार मेरे यार दोस्त हैं, और मोस्टली पैसे दे के ही आता था, पैसे दे के आता था मोस्टली। क्या जोजो, क्या जोजो, मोस्टली मैं पैसे दे के ही आता था। अब मुझे चौथा महीना हो गया पाकिस्तान से निकले हुए, 4th मंथ हो गया, हाँ। ठीक है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि रजब भट्ट ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त ने मुझे बताया है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं। दोस्तों रजब भट्ट का कहना था, जिनकी मैं दुकानों पर जाता था और फ्री प्रमोशंस करता था, उन्होंने मुझ पर एक ने 3 लाख और एक ने 30 लाख रुपए डाल दिए हैं और कह रहे हैं मुझे दो। मैंने कहा है किस बात के, तो वो मेरे घर पर पहुंच गए पैसे लेने के लिए। दोस्तों ये कहना था रजब भट्ट का। रजब भट्ट ने कहा है दोस्तों के नाम पर वो मेरे दुश्मन निकले हैं। और दूसरी जानब दोस्तों रजब भट्ट ने कहा है कि मिस्टर पतलू के एडिटर्स ने चौधरी साहब की टिंड कर दी थी और ये भी बताया कि चौधरी साहब और मिस्टर पतलू की कोई लड़ाई नहीं, वैसे ही एडिटर ने किसी ने उनकी पिक उठाकर वो लगा दिया और किसी को लगा के इनकी लड़ाई हो गई।
गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कहना था रजब भट्ट का। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तमाम ऐसे मैचेस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।